सलीम शेरवानी भी थे। जी, गोलकीपर। आपने कितने मैच खेले अब तक टोटल? मैंने 130 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान। पाकिस्तान जिस भागने का आप जिक्र कर रहे हैं, आपका बहुत स्टैमिना था, जिस माशाल्लाह। भागने का आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो आपसे मुझे याद आया कि जब वो आपकी बॉल से दुगनी आई तो हमने कहा ये कंप्यूटर में एरर आया है तो इसको दोबारा निकालो। वाह, तो उन्होंने क्या दोबारा बात, निकाली। क्या बात। और हम बुलाने लगे उस मेहमान को जिनका आपने हजारों मरतबा नाम सुना होगा टेलीविजन के ऊपर, बल्कि आपने जब हॉकी के मैच देखो आपने कमेंटेशन में गेंद इस वक्त सलीमुल्लाह गेंद को सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह फिर समीउल्लाह फिर कलीमुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह फिर समीउल्लाह जा लेकर आ सौका खुला सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह फिर सलीमुल्लाह गेंद इस वक्त सलीम शेरवानी ये किसने फेंका पानी सलीम से गेंद को लेकर चले बहुत खूबसूरत मोमेंट डाल दिया एक खिलाड़ी को डाल दिया दूसरे को डाल दिया गेंद को लेकर इस्लाहुद्दीन खातिन हज़रात आपकी भरपूर तालियां ओलंपिक चैंपियन इस्लाहुद्दीन। इस्ला भाई मैं आपको दिल की गहराइयों से सच्चे प्यार के साथ आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ऑनर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपके मैच इस तरह दीवानों की तरह बैठ के देखे हैं। उस वक्त हॉकी में पाकिस्तान ऐसा था कि हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी है और जीत जाती थी, क्योंकि आप लोग खेलते इतना अच्छा थे। आप थे, समीउल्लाह भाई थे और अपना शहनाज शेख थे और हनीफ खान थे, अख्तर रसूल साहब थे और भी बहुत सारे प्लेयर्स आपके, और मोहिब काजी जो काजी मोहिब थे, शेरवानी थे, सलीम शेरवानी भी थे। जी, गोलकीपर। आपने कितने मैच खेले अब तक टोटल? मैंने 130 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान। अच्छा, गोल आपने कितने किए अब तक? उन इंटरनेशनल जो गोल है उसमें 130 टेस्ट मैचेस में 117 गोल है। 117 गोल 130 मैच में, यानी कि एवरेज आपका जो है वो कितना शानदार है। आपने गोल जरूर किया है जी, ये अल्लाह का शुक्र है। और उसके अलावा एक बॉल हिट करके फिर जो पकड़ते थे जाके, तो वो अगर आप में स्पीड होगी, जान होगी तो पकड़ेंगे ना। नहीं वो आप ऐसा भागते थे, मैं हैरान होता था कि आप आमतौर पर ऐसे भागते थे पहले। असल में होता ये था कि जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में मैं एथलेटिक स्कूल से भागते होंगे आधी छुट्टी में। स्कूल से, सही कहा आपने, स्कूल से भागता था छुट्टी के बाद। अच्छा, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो गई भागने की? तो वहाँ एथलेटिक करता था 220, 440, 880। अच्छा, और फिर कॉलेज में भी करता था। तो वो जो ट्रेनिंग थी वो हॉकी में बड़े काम आई। जिस भागने का आप जिक्र कर रहे हैं, आपका बहुत स्टैमिना था, जिस भागने का आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो आपसे मुझे याद आया कि जो 1972 में ओलंपिक्स गेम्स हुए थे म्यूनिख में, तो वर्ल्ड में जो पहला डोप टेस्ट हुआ है हॉकी प्लेयर का, वो मेरा हुआ था इसी तेज दौड़ने पे। कि भाई एक बंदा कंप्यूटर से ज्यादा तेज कहा था कि जो हम लोग सेमीफाइनल जीते थे ओलंपिक्स का इंडिया से, और 2 गोल से हम जीते थे। और उसके बाद अगले दिन हमारा फाइनल था जर्मनी से, तो जर्मनी भी उस दिन मैच जीता था। तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो देखा है, तो जो उन्होंने नोट किया वो ये की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को 17 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले थे, जिसमें हम दौड़ते थे ना, वहाँ से वो 16 गज की डी होती है। हाँ जी। तो मैंने जब पहला डैश किया तो उनका एक फुल बैक था, उसका नाम था मुकबैन सिंह। तो जब उसने हिट किया और मैंने यहाँ से दौड़ के रोका तो मेरी स्टिक टूट के ग्राउंड के बाहर और एक बारिश का टुकड़ा मेरे हाथ में था। वो पेनल्टी कॉर्नर से गोल तो रुक गया। उसके बाद पूरे गेम में कुछ 17 मिले। वो कभी गेंद रख के इधर चली जाए, कभी ऊपर से चली जाए, कभी नीचे से, कभी रुक के वहीं रुक जाए। तो जीत जब हम गए तो जर्मन्स ने ये किया कि भाई ये कोई चक्कर है, कल फाइनल है तो ऐसा करते हैं, इस बंदे को पकड़ो। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और उसके बाद सीधा साथ में एक जर्मनी का फुल बैक था माइकल पीटर, वो उसको तो ऐसे ही ले लिया और हम दोनों को पकड़ के वहाँ ले गए जहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ था 6 जर्मन डॉक्टर्स का। फिर उन्होंने मेरा डोप टेस्ट वगैरह किया, यूरिन वगैरह लिया, ब्लड लिया, कोक पिला रहे हैं, और वो अजीब से मतलब हमारी कैफियत के पता नहीं क्या निकाल देंगे। तो वो जनाब 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे क्लियर किया और उसके बाद एक बंदा मेरे पास आया और एक टूटी फूटी अंग्रेज़ी में कहता है कि ओके नाउ यू कैन गो। मैंने कहा ओके मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन वाई मी कि 25 आदमी खेल रहे थे तो मुझे क्यों लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि जो हमने स्पीड निकाली थी कंप्यूटर से उस दौरान में 12-14 गज़ में, तो वो आपकी बॉल से दुगनी आई। तो हमने कहा ये कंप्यूटर में एरर आया है तो इसको दोबारा निकालो। वाह, तो उन्होंने दोबारा निकाली। जब दोबारा निकाली स्पीड तो कंप्यूटर ने फिर वही स्पीड बताई
उन्होंने कहा नहीं कंप्यूटर ठीक है, बंदे में खराबी है कुछ। तो वो इसलिए मुझे पकड़ के ले गए। फिर अल्लाह का शुक्र है कि कि आप उन्होंने clear कंप्यूटर से तेज जा रहे थे फिर ना, उन्होंने क्लियर किया बात। अब हमारा जो प्लेयर है उसमें कुछ और भी लगा दो तब भी नहीं भाग रहा वो। उसको क्या मसला हो गया है, क्या है, तनख्वाहें कम है? हर चीज़ में डिटोरिएशन आया है। मैं ये कहूँगा कि हमारे खिलाड़ी जो है ना, जो इस वक्त की टीम है ना, उनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है फिज़िकल फिटनेस की। वो नहीं है। फिज़िकल फिटनेस है, वो नहीं है जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर इंटरनेशनल रिक्वायर्ड आपको 20 चाहिए है और आपका लड़का 16 या 17 है जो पाकिस्तान का बेस्ट है, तो आप टीम तो बेस्ट में तो सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट का जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर रहे हैं। वो कवर नहीं कर रहा। उसके लिए सख्त ज़रूरत है कि हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो देनी होगी, फ़िज़िकल फ़िटनेस को बेहतर बनाना होगा। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ, जो मैं नोट कर रहा हूँ टीवी पर भी और अखबारात में बयानात आते हैं, कि जो फॉरवर्ड लाइन हमारी है उसमें गोल करने की सलाहियत को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल। मिसिंग का रेशो जो है उसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, खवातीन का आपसे पूछना चाहूँगा, खवातीन की हॉकी टीम भी तो है ना है, हमारी? बिल्कुल है। वो क्या, उसका क्या हुआ? वो अभी मौजूद है, हुआ तो कुछ भी नहीं, है, उसका मौजूद है, लेकिन क्या उन लड़कियों की शादियाँ होंगी क्या? क्रिकेट टीम भी है खवातीन की। अक्सर की हो गई। क्रिकेट टीम भी है क्रिकेट टीम क्या है? वो भी हॉकी की भी है। खवातीन की जो हॉकी टीम है, मैंने उनको खेलता हुआ देखा है। हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ खेल रही हैं ना, उनको उस स्टैंडर्ड पे आने के लिए जो कि डच, आयरलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया इनकी टीमें खेल रही हैं, कम से कम 20 साल का अरसा चाहिए होगा 20 साल उस स्टैंडर्ड पे आने के लिए खवातीन की। तो बंद ही कर देना, फिर क्या फायदा? And बंद कर नहीं सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी खवातीन की टीम भी होना ज़रूरी होती है। जरूरी है, वरना आपकी मर्दों की टीम भी नहीं लेंगे। मर्दों की टीम तो वैसी मुश्किल अगर आपकी खवातीन की नहीं होगी तो मर्दों की टीम भी नहीं लेंगे आपकी। तो वो ज़रूरी आपका क्या ख्याल है, हमारी खवातीन अच्छी हॉकी खेल सकेंगी? आप तो खवातीन की एक नुमाइंदा हैं और आप तो देख रही हैं, टैलेंट है। तो आपने कोई नहीं, उम्र खेल सकती हैं अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दें। जिस 20 साल की तो अभी हैं वो, वो 40 साल की तो वो और भागती भी अच्छी नहीं लगेंगी। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। नहीं, अब ये जाती है। जो हकीकत बात है, क्यों नहीं 40 लग साल की सकती? औरत भाग रही हो, आदमी कहता है क्या हो गया, मजे आपको। 40 साल का मर्द भागी वो अच्छा लगता है। मर्द तो घोड़ा है, 60 साल के मर्द तो नहीं, घोड़े नहीं, हैं। ये कोई घोड़ा ये क्या तो बात? घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। मर्द की कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। औरत 40 साल की हो गई तो वो अच्छी नहीं लगेगी। नहीं अच्छी ये तो नहीं, आप discrimination भागती की भी बात अच्छी है। नहीं लगेगी। भागती हुई क्या? आपको तो वैसे ही 40 साल की औरत अच्छी नहीं लगेगी। नहीं 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 नहीं, कहीं भी ऐसी नहीं। बात नहीं। आपको 40 साल की एक्ट्रेस अच्छी लगेगी? आप देखिए, आपके मुल्क में हैं 50-50 साल की हैं और 20-20 साल की बनी हुई हैं, अच्छी लग रही है अच्छी ना? लग रही है, बस। लेकिन वो स्मार्ट है ना। तो भाई ये भी स्मार्ट हो सकती है, मेंटेन करने की बात है। होने को तो सब कुछ Fitness। सकता है, फिटनेस हमारे पास तो ग्राउंड ही नहीं है इस तरह के। ओ भाई, ग्राउंड की क्या जरूरत है? आप अपने गली मोहल्ले में ट्रेनिंग लें। लड़कियां गलियों में हॉकी खेलें, क्यों नहीं? शाम को उसके अब्बा शाम को उसके लड़- अब्बा को। लड़के नहीं, लड़के क्या गली मोहल्ले में क्रिकेट नहीं खेलते? लड़की और लड़कियों में कुछ फर्क तो है ना। अब लड़की का अब्बा आ रहा नहीं, है और लोग उसको रोक के कह रहे हैं भाई तुम्हारी बच्ची सारा दिन गली में हॉकी खेलती रहती है। तो क्या बुराई है? ये बुराई नहीं है। नहीं, कोई बुराई नहीं। नहीं, देखिए ना, लड़कियों का अलग काम है नहीं ना। नहीं नहीं, आप तो यहाँ जाति वाली बात कर रहे भाई जाती वाली बात है क्या? मैं क्या लड़कियों लड़कियां को हॉकी 40 साल की खरीद? अच्छी नहीं लगेंगी, गली में हॉकी खेलते हुए अच्छे। मर्द जो काम जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे अच्छे हैं। अल्लाह ने बनाया उनको ऐसा है ना। नहीं, ये मैंने थोड़ी बनाया। औरतों को ज्यादा खूबसूरत बनाया है। औरतों में ज्यादा एंड्योरेंस है, ज्यादा हिम्मत है और ज्यादा अच्छा काम करती मैं मानता हूँ, यकीन करें, मैं तो मान कहता हूँ गए? मान गए? मान गया हूँ। अच्छा। औरतों को तो मैं तो अब देखे ना, औरतें जहाज भी चला रही हैं। पायलट देखिए मैंने उस दिन औरत, मैंने उनसे कहा आप चला लेंगे ना? पाकिस्तान लाहौर में से भी है, कराची पाकिस्तान तक? में है। पाकिस्तान में भी तो पायलट थी। मैंने कहा आप लाहौर तक ले जाएंगी ना? कह हाँ, क्यों नहीं ले जाऊंगी? मैं क्यों नहीं ले जा सकती जहाज? मैं करती हूँ फ्लाइंग। मैंने कहा अच्छा। मैं ऐसे ही पूछा, इखलाकन बैठ रहा हूँ तो मैंने कहा मैं अल्लाह से अपने गुनाह उना बख्शवा लूँ, आप चला रही हैं। भाई औरतें हैं ना तो ये तो छिपकली देख के चीख मार देती है। अब जम्बू चला रही है और 777 चला रही है, और अगर कहीं उसको खुदा ना खाता कुछ अजीब सा कुछ होगा,